तो कहानी की शुरुआती में मास्टर टैंको अपने शिष्य बाजी और शाह के साथ पवित्र ग्रंथों को लाने के लिए भारत जा रहे होते हैं। साथ ही मंकी किंग भी उनके साथ जा रहा होता है, जो कि मास्टर टैंक का ही शिष्य होता है। जहां उन सभी को इस यात्रा में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर जब वे एक नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उस नदी का एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और वे सभी उस मॉन्स्टर से बचने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वह मॉन्स्टर उन्हें खाने लगता है, लेकिन तभी सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है और मॉन्स्टर के खाने से पहले वे सभी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर जाने पर वे सभी ऊपर से गिरने लगते हैं। तभी मास्टर टैंक को एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो एक पहाड़ पर लटक रही होती है। मास्टर उस लड़की को देखकर काफी प्रभावित हो जाते हैं, तो वह लड़की भी उनके साथ पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। वहीं उस लड़की का हिरण उसे गिरता हुआ देखकर उसे बचा लेता है और मास्टर टैंक को भी मंकी किंग बचाकर नीचे ले जाता है। वहीं वह लड़की उनसे पूछती है कि क्या आप इंसान हो, तो वे उसे हाँ कहते हैं। अब यह जानकर वह वहां से मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि वह लड़की एक राज्य के अंदर जा रही होती है। दरअसल वह एक ऐसा राज्य होता है जहाँ केवल औरतें ही रहा करती हैं। यहाँ तक कि इस राज्य में काम करने वाले से लेकर सेनापति तक सभी महिलाएं होती हैं। जहाँ हमें पता लगता है कि वह लड़की इस राज्य की रानी है और वह अपनी दासियों के पास जाकर उन्हें बताती है कि उसने आज 4 आदमियों को देखा है, लेकिन वे उसकी बात पर यकीन नहीं करते हैं। तभी हमें पता लगता है कि बहुत समय पहले इस राज्य को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया गया था, इसीलिए किसी ने भी वहाँ आदमियों को नहीं देखा था। जिसके बाद रानी अपनी लाइब्रेरी में जाती है, जहाँ वह अपनी शाही किताब को पढ़ने लगती है। उस किताब में लिखा होता है कि आदमी जहरीले होते हैं। तभी वहाँ पर महारानी भी आ जाती है, जिन्होंने रानी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया होता है। अब महारानी उन आदमियों की खबर सुनकर तुरंत उन्हें ढूंढने को भेज देती है। उधर मास्टर टैंक अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। तभी कुछ सैनिक महिलाएं वहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन मास्टर टैंक मंकी को उन पर हमला करने से मना करता है और वह उनसे प्यार से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे महिलाएं काफी गुस्से में होती हैं, इसीलिए वे उन पर हमला कर उन्हें बंदी बना लेती हैं। मास्टर देखता है कि इस राज्य में केवल महिलाएं रहा करती हैं, जिसके बाद उन सबको महल में ले जाया जाता है, जहाँ वे उस लड़की को भी देखते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें समझ आता है वह इस राज्य की रानी है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है, जो एक नक्शे को देखने लगती है, जिसमें देखने पर उन्हें पता लगता है कि मास्टर और उनके 3 शिष्यों के इस राज्य में आने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। तभी वह औरत उन्हें बताती है कि ये चारों इस राज्य को बर्बाद करने यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद वह महारानी को उन्हें मौत की सजा सुनाने को कहती है और महारानी अपने राज्य की भलाई के लिए ऐसा ही करती है, किंतु रानी उन्हें कहती है कि पहले इनसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। इसीलिए उन चारों को एक दिन के लिए कारावास में बंद कर दिया जाता है। तब मंकी किंग मास्टर से कहता है कि वह अपनी सुपर पावर का यूज कर यहाँ की सभी औरतों को हराकर वे यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन मास्टर मंकी किंग को बताता है कि वे औरतों पर हमला नहीं करेंगे। जिसके बाद वे जेल का लॉक तोड़कर वहां से भागने लगते हैं। तभी महल की ओर रानी अपनी दासियों के साथ आ जाती है, लेकिन जैसे ही वे गेट के पास आती हैं, तभी मंकी किंग अपनी पावर्स का यूज कर गेट को खोल देता है, जिसकी वजह से गेट से टकराने के कारण वे सभी वहीं पर बेहोश हो जाती है और मास्टर अपने शिष्यों के साथ वहां से उड़कर चला जाता है। लेकिन एक इनविजिबल दीवार उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। वह दीवार इतनी मजबूत थी कि मंकी किंग भी उसे नहीं तोड़ सकता था। तब मंकी किंग मास्टर को बताता है कि उन्हें रानी की हेल्प लेनी चाहिए और वह इसमें उनकी हेल्प कर सकती है। जिसके बाद वे सभी वापस जेल में पहुंच जाते हैं। फिर जब रानी को होश आता है, तो वह जेल के अंदर जाकर उनसे सवाल जवाब करने लगती है। तब मास्टर को वह बताती है कि वह उससे प्यार करती है, लेकिन मास्टर उसे कहता है कि वह किसी से भी प्यार नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक मोंक है। जहाँ मास्टर रानी को अपनी जर्नी के बारे में बताता है। तब मंकी किंग वहां आकर रानी को यहाँ से निकलने का रास्ता पूछता है। तब रानी उन्हें कहती है कि वह उनकी हेल्प जरूर करेगी। अगले दिन चारों को लटकाकर मौत की सजा सुनाई जाती है। तब रानी वहां आकर उन्हें बताती है कि उसने असली तीरों की जगह नकली तीर रख दिए हैं, इसीलिए उन्हें मरने का नाटक करना होगा। जिसके बाद जब महारानी के कहने पर उन पर तीर चलाए जाते हैं, तब वे सभी मरने का नाटक करते हैं, लेकिन मास्टर ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उसे किसी को धोखा देना नहीं सिखाया गया था। तब शाह बड़ी चालाकी से एक पत्थर मारकर मास्टर को बेहोश कर देता है, जिसके बाद उन सभी को नदी में फिकवा दिया जाता है। फिर रानी उन सभी के पास पहुंच जाती है
और वह उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जो उस राज्य की सबसे पवित्र जगह थी। रानी उन्हें बताती है कि वह भी इस राज्य से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानती है। दरअसल किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। तब रानी मास्टर को शाही किताब के बारे में बताती है, लेकिन उसका एक टुकड़ा गायब होता है। जिसके बाद शाह और मंकी किंग उसी पवित्र जगह पर उस टुकड़े को ढूंढने लगते हैं और मंकी किंग को वह टुकड़ा मिल जाता है, जिससे पढ़ने पर मास्टर को पता लगता है कि यहाँ से केवल वही लोग बाहर निकल सकते हैं जो कि सच्चे प्यार को समझते हैं। तब मास्टर बताता है कि उन्हें प्यार के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं पता है। तब रानी की एक साथी काफ़ी समय पहले की एक कहानी के बारे में बताती है कि एक लड़की को बाहरी दुनिया के एक वाटर बॉय से प्यार हो गया था, लेकिन वे एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। इसीलिए टेलीपैथी की हेल्प से वे एक दूसरे से मिला करते थे, लेकिन आखिर में उनके साथ क्या हुआ यह किसी को भी नहीं पता है। तभी अचानक बाजी शाह और मास्टर का पेट फूल जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ की पवित्र नदी का पानी पिया होता है। दरअसल यहाँ की सभी लड़कियाँ इसी नदी का पानी पीकर लड़कियों को जन्म देती हैं। तब रानी मास्टर को बताती है कि वे भी 3 दिन में अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यह सुनकर वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तब रानी की एक साथी इस प्रॉब्लम के एक सॉल्यूशन के लिए उन्हें एक औरत का पता बताती है, जिसके पास उन्हें ठीक करने की दवा मिल जाएगी। और इस काम को करने के लिए मंकी किंग को उस महिला के पास भेजा जाता है, लेकिन वह औरत उसे बताती है कि इस दवा को बनने में 100 साल का टाइम लगता है। लेकिन जब मंकी किंग उससे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, वह महिला उसे बताती है कि यदि वह उसे एक ऐसी कहानी सुनाता है जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो वे आंसू उसकी दवा का काम करेंगे। जिसके बाद मास्टर किंग उसे बताता है कि बहुत टाइम पहले मैं काफ़ी बुरा आदमी था, और उसके बाद उसे मास्टर टैंग मिले जिन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया, और तब से उसने वादा किया कि वह अब मरते दम तक अपने मालिक की रक्षा करेगा। यह सुनकर वह महिला काफ़ी इमोशनल हो जाती है, और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं वह उसे सेव कर लेता है। जिसके बाद वह उसी जगह चाहता है और वह उन सभी को वह दवा पिलाकर ठीक कर देता है। तभी एक छोटी लड़की मास्टर और रानी को एक साथ देख लेती है। दरअसल उस लड़की को महारानी ने रानी के पीछे लगाया था। तब महारानी को इस बात का पता लगने पर वह मास्टर को गिरफ्तार करने लगती है, लेकिन रानी महारानी को रिक्वेस्ट करती है कि वह ऐसा ना करे, क्योंकि वह मास्टर से प्यार करती है। तब मास्टर रानी को ऐसा करने से मना करता है। जिसके बाद महारानी मास्टर को गिरफ्तार कर उसे समुद्र के पास ले जाती है। दरअसल वह एक ऐसा समुद्र था जिसका कोई भी अंत नहीं था, और जो भी उस समुद्र में जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता है। तब वे मास्टर को एक बोट पे बैठाकर उसे समुद्र में छोड़ देते हैं। उसी समय रानी भी अपने हिरण पर बैठकर वहां आ जाती है, और वह भी मास्टर के साथ उस बोट में चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी बोट काफ़ी दूर आ जाती है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा कोहरा होता है। वहाँ उन्हें ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उधर महारानी को पता लगता है कि रानी भी मास्टर के साथ गई है। तब वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि रानी के बिना उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। जिसके बाद महारानी मंकी किंग के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देती है, और वह उसे रानी को बचाने को कहती है। जिसके बाद मंकी किंग रानी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिलती है। फिर जब रानी को वहाँ पर प्यास लगने लगती है, तब वह समुद्र के पानी को पीने लगती है, लेकिन मास्टर ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि इससे उसकी जान भी जा सकती है। फिर वहाँ काफ़ी भयंकर तूफान भी आता है, लेकिन वे किसी तरह बच जाते हैं। अगले दिन वे समुद्र के सामने एक बहुत बड़ा गेट देखते हैं, जो उनके सच्चे प्यार के कारण खुला होता है, और वह गेट मंकी किंग के साथ सभी को दिखाई देता है। जिसके बाद मंकी किंग मास्टर को उस गेट के जरिए बाहर चलने को कहते हैं। तब मास्टर भी तैयार हो जाता है, और वह रानी को भी अपने साथ चलने को कहता है। लेकिन जैसे ही रानी उस गेट के पास जाती है, वह दीवार उसे रोक लेती है। रानी के दोबारा ऐसा करने पर रानी के राज्य की सभी औरतों के साथ वह भी पत्थर में बदलने लगती है, लेकिन मास्टर उन्हें बचा लेता है। तभी हम उस वाटर बॉय को देखते हैं, जिसकी कहानी के बारे में मास्टर ने यहाँ पर सुना था। उस वाटर बॉय को भी वह गेट दिखाई देता है, जिसके बाद वह वाटर बॉय उस राज्य में आ जाता है ताकि वह अपना प्यार पा सके। दरअसल वाटर बॉय और महारानी पहले एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, लेकिन अपने राज्य की रक्षा के लिए महारानी ने अपने प्यार को छोड़ दिया था। अब वाटर बॉय वहाँ आकर महारानी को अपने प्यार का इजहार करता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है।
लेकिन महारानी अपने राज्य की रक्षा करने के लिए रुक जाती है। तो वाटर बॉय काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह टैंग और रानी को अपने साथ उठाकर ले जाता है, लेकिन मंकी किंग आकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन इसके बाद वाटर बॉय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह एक डेविल में बदलकर राज्य पर हमला कर देता है। अब वह इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि पूरे राज्य को वह पानी में डुबा देता है और वहाँ की सभी औरतें भी पानी में डूब जाती हैं। यह देखकर मास्टर टैंग भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं। तभी बुद्ध का एक हाथ ऊपर से पानी में आता है, जिसके अंदर सभी औरतें बच जाती हैं और साथ ही भगवान बुद्ध वाटर बॉय को भी उसके कर्म की सजा देते हैं। अब रानी का राज्य वापस ठीक हो जाता है। फिर मास्टर वहाँ से जाकर अपने कर्तव्य का पालन करने का फैसला करता है। तब रानी भी मास्टर को कहती है कि उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। रानी भी उन्हें कहती है कि उसे भी यहीं पर रहकर अपने राज्य की रक्षा करनी होगी और मास्टर टैंग को वापस अपने मार्ग पर जाते हुए देखकर वह उसे अलविदा कहती है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते जल्दी एक और नई वीडियो में।